तो मेरे दोस्त, क्या हाल है आपका। आज पढ़ाएंगे यूपी पुलिस एग्ज़ाम 2024 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इस एग्ज़ाम में आने की संभावना पूरी तरह है, जो उत्तर प्रदेश के बेस पे है। आज हम पढ़ेंगे, पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है। पहले का आंसर होगा पहले का आंसर है पहला 7.33%। दूसरा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का रांची अंगीकार किया है। तो भाई ये है आपका अंगीकार किया है रूमी दरवाज़ा। दूसरे का भी सही। तीसरा क्वेश्चन पूछा है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे छोटा। भाई ये देखिए, इसमें ऐसे भी पूछता है उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल में सबसे बढ़िया आ रहा है, और ये पूछ दिया यहाँ पे सबसे छोटा जिला। तो आपको पता होना चाहिए, बड़ा जिला में हरदोई है, तो छोटा जिला में हापुड़ होगा। क्या होगा? हापुड़। तीसरे का चौथा सही है। आते हैं प्रश्न नंबर 4। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी पूछा, राष्ट्रीय पक्षी नहीं पूछा, राजकीय पक्षी पूछा है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है सारस। इसको भोजपुरी में बगुला भी बोलते हैं और अन्य जगह क्रॉच भी बोलते हैं। तो भाई चौथे का दूसरा सही। पांचवा पूछा है, उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में से किस एक को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है। क्या पूछा है? उत्तर प्रदेश निम्नलिखित जनपदों में से किस एक को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है। भाई बस्ती को नहीं करती है, याद कर लो, बस्ती को नहीं करती है। बलरामपुर करती है, बस्ती करती, पीलीभीत को भी करती है, पर बस्ती को कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है। छठा पूछा, यूपी के निम्नलिखित जनपदों में से कौन उत्तरांचल या उत्तराखंड भी बोल सकते हैं, उत्तरांचल हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। ये भी पूछा है भाई, सहारनपुर है, इसका सहारनपुर है, सहारनपुर होगा इसका। फिर पूछा, सातवां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है। पूर्वी शहर आपका कौन सा है भाई? आपका पूर्वी शहर सातवां पूछा, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा। भाई बलिया है। कौन है? बलिया है। आजमगढ़ को काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है, काली मिट्टी। यहाँ पर जो अलग अलग इमारतें बनाई जाती हैं, ये कुछ घड़े मक्के आदि नामों से प्रचलित है। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है, सोनभद्र को स्पर्श करती है कि वह सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं। कितनी राज्य की सीमाएँ सोनभद्र के जिले को स्पर्श करती हैं? इसमें मेरे जहाँ तक देखने में भाई चार सीमाएँ। भाई आपको जो पता हो एक बार बता दीजिएगा। मेरे हिसाब से 4 सीमाएँ सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं। 9वां पूछा है, उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है। कितने राज्यों से मिलती है? भाई 8 राज्यों से मिलती है, प्लस एक NCR भी ले लेना, दिल्ली भी ले लेना, पर जहाँ तक मैक्सिमम 8 है जो उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा से मिलती है। 10वां पूछा, निम्नलिखित राज्यों में से किसके उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है। कौन सा ऐसा भाई है, कौन सा राज्य जो उत्तर प्रदेश की सीमा से नहीं लगती, उत्तर प्रदेश से दूर है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अब जहाँ तक पंजाब है जो उत्तर प्रदेश की सीमा से नहीं लगता है।
ग्रामा निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? ये क्वेश्चन अगली बार भी पूछा गया था। ये लगातार 2008 से पूछता ही क्वेश्चन चला आ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए। महोबा कौन? महोबा है। 12वां क्वेश्चन पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य स्तर उत्तर प्रदेश की सीमाओं को साझा करता है? भाई ये निम्नलिखित, ये आपको यहाँ से मैं बता दे रहा हूँ एकदम सिंपली तरीके से। भारतीय छोड़ दो, मतलब उत्तर प्रदेश की सीमा से कौन राज्य, मतलब भारत देश का और विदेशी राज्यों से कौन भारत के उत्तर प्रदेश की सीमा से साझा करता है? तो भाई देखिए, चीन तो हमसे दूर है, ये तो पक्का है, चीन तो दूर है। भूटान भी हमसे दूर है, बांग्लादेश भी उत्तर प्रदेश से दूर है। तो कौन है? आपका होगा नेपाल। आपका नेपाल उत्तर प्रदेश साझा करता है। गोरखपुर के बाद जाएंगे महाराजगंज, जाएगा महाराजगंज के बाद आपका खुद 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पे नेपाल है। आप घूमना चाहें तो घूम सकते हैं भाई, वहाँ थोड़ी सामानें सस्ती हैं, तो आप घूमिए, मज़ा कीजिए और पढ़ाई पे भी ध्यान दीजिए। इस बार पुलिस में आपको होना है कैसे न कैसे करके। 13वां पूछा है, कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था? पहले उत्तर प्रदेश का नाम था संयुक्त प्रांत। ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन 2 बार पूछ दिया गया भाई। तो आपको पता है 24 जनवरी 1950 को संयुक्त राज्य नाम से बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। 14वां, उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? ये बहुत से बच्चों को नहीं पता होता है कि हमारे उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, हमारे उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पशु क्या है, हमारे उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है। ये याद करना होता भाई। देखिए, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु जो कौन सा है? बारहसिंगा है, दलदल का मृग कहा जाता है इसे। 5वां पूछा, बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या है। जनपदों की, बुंदेलखंड की आर्थिक जनपदों की संख्या 7 है भाई। आप बता दीजिएगा कमेंट में सही है कि नहीं। इसे देखो यहाँ पर लिखा, ये यूपीएससी हेल्थ इंस्पेक्टर में पूछा गया था ये सवाल। इसमें पूछा गया है कौन कौन सा, ये देख भी लेना, 7 हैं। ये देख, बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र जनपदों की संख्या 7 है। पहला चित्रकूट है, बांदा है, महोबा है, हमीरपुर है, जालौन है, झांसी की रानी, वह कौन थी जो लड़ी थी रानी? वह थी झांसी की रानी। और ललितपुर है का भूभाग बुंदेलखंड शहर कहलाता है। इन सातों को याद कर लीजिएगा। यह पूछता भी है कि बुंदेलखंड के जनपदों में कितने संख्या है, ऐसे भी पूछता है। बुंदेलखंड के आर्थिक क्षेत्रों की जनपदों की संख्या में पूछा, इस बार ऐसे पूछा था, तो आपको ये याद कर लेना चाहिए। तो इसका आंसर 7 है, याद कर लेना। फिर पूछा का 16वां पूछा, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्वग्रास के नाम से जाना जाता है? कन्नौज है भाई, मेरे हिसाब से कन्नौज है। आपको जो पता होगा एक बार कमेंट बॉक्स में आप जवाब दीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की बता रहा हूँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश का ही एग्जाम हो रहा है। तो मेरे हिसाब से उत्तर प्रदेश की ये जो क्वेश्चन है, इसमें से 99% सवाल फंसेंगे इसमें से, तो आपको याद कर लेना है। फिर पूछा, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है? तो ये तो आपको पता होना चाहिए, बलिया है। बलिया जो है उत्तर प्रदेश का कौन सा, जो उत्तर प्रदेश बिहार और सीमा पर स्थित है, ये तो बलिया ही है, ये आपको पता होना चाहिए, बलिया है। फिर 18वां पूछा, उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साझा नहीं करती है? उत्तर प्रदेश कौन सा जिला है जो मध्य प्रदेश से साझा नहीं करती है? आपको ये पता भी होना चाहिए। ये आपका देखिए, इलाहाबाद भी जो है, इलाहाबाद भी आपके मध्य प्रदेश से सीमा साझा करती है, मिर्ज़ापुर भी करती है, अलीगढ़ भी करती है। कौन नहीं करती? इटावा। इटावा आपका, इटावा नहीं करता, तो इटावा आपका सही क्वेश्चन है। तो भाई, आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करें।
और लाइक भी करें और अपने दोस्तों के यहाँ शेयर करें। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी पुलिस के एग्जाम के। ये यहाँ से 99% मैं इतना बता रहा हूँ, सवाल फंसेंगे कहीं ना कहीं से आपको। 19वां सवाल, विजय सागर पश्चिम बिहार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? किस स्थान पर स्थित है? तो आपको ये होना चाहिए महोबा है। महोबा आप बता दीजिएगा, मेरे हिसाब से महोबा ही है। 20वां पूछा, उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थानीय जनपद में स्थित है? मयूर जान जाओ। अभी यहाँ पूछा का उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र, तो मयूर जान जाओ किसका सवारी थी? तो ये आपका हो जाएगा कृष्ण जी थे। जो कृष्ण जी, ये मथुरा ही होगा। तो कृष्ण जी के सर पे देखते होंगे, कृष्ण जी के पंख लगते थे। इनके सर पे जो पंख रखते थे, इसीलिए यहाँ से आप इतने से समझ मयूर संरक्षण केंद्र जो होता है ये कहाँ पे स्थित। तो आप खाली कृष्ण कर देंगे तो समझ जाएंगे मथुरा है। मथुरा आपका सही क्वेश्चन होगा, तो आप मथुरा क्वेश्चन सही मार दीजिएगा। फिर 21वां पूछा था आपसे, हाल ही सवाल जल्दी ये पूछा गया था, उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का हिसाब है? ये मेरे हिसाब से तो कार्बेट है। कोल कार्पेट आप बता दीजिए। देखा राजा जी भी लिखा है, ये राजा जी दूसरा पीलीभीत के आसपास ही आता है। तो ये मत सोचिएगा सर ने अपने से लिखा है, राजा जी एक शहर है तो वो है कार्बेट। ये सही क्वेश्चन होगा। आपको जो अच्छा लगे वो बता दीजिएगा। इसका सही क्वेश्चन सी है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। फिर 22वां पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? ये मेरे हिसाब से तो आपको इतना पता होना चाहिए। ये जिस तरीके से सवाल पूछा है, ये कतरनिया घाट निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है नहीं है? ये कतरनिया घाट होगा। इसका सही क्वेश्चन कतरनिया घाट है। भाई मुझे जल्दी जी क्वेश्चन भी कराने हैं। 20-25 से कल और आपके क्योंकि आपके 23-24 से स्टार्ट है पेपर, तो आपको जितना हो सके मैं उतना पढ़ा सकूँ इस चीज़ में। और जहाँ तक हो सके आपको क्वेश्चन में वहीं से लाऊंगा जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये नहीं कि बारीक क्वेश्चन होगा, मैं उन्हीं क्वेश्चनों को सॉल्व करा रहा हूँ जो 2008, 2009, 10, 11, 12 जो एग्जाम पूछे गए हैं, वही चीज़ों को मैं उठा कर पूछ रहा हूँ। इस चीज़ों को आपको बता रहा हूँ, तो आप इतना दे दीजिए। इसमें से सवाल फंसेंगे ही फंसेंगे। पूछा क्या, उत्तर प्रदेश में पहला किस संरक्षण केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? कहाँ पर स्थापित किया गया था? ये आपको पता होना चाहिए था। महाराजगंज है। ये महाराजगंज अपना आजमगढ़ का महाराजगंज नहीं है, ये महाराजगंज है गोरखपुर का महाराजगंज। जो वहाँ पर उत्तर प्रदेश की इसलिए बनाया गया था कि जो जानवरों में इंजेक्शन दिया जाता था, उसका नाम था TTD है, वो दिया जाता है जिससे गिद्ध खाते थे। इसी की वजह से इनकी जनसंख्या कम होने लगी और एक्सपायर होने लगे, मरने लगे। तो याद कर लीजिएगा, महाराजगंज इसका संरक्षण केंद्र। 24वां उत्तर प्रदेश को वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है 1 से 7। भाई ये क्वेश्चन सही है। 1 जुलाई से 7 जुलाई तक ये जो वन महोत्सव होता है मनाया जाता है। ये आपको भी पता होना चाहिए। वन महोत्सव मनाने के लिए ये वृक्षारोपण या वृक्ष को लगाने के लिए इसका उत्सव मनाया जाता है। तो पेड़ भी लगाएं, खुश भी रहें। 25वां है, उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया गया है। ये पूछा है, बब्बर शेर स्थापित किया गया है। तो ये आपका इटावा में स्थापित किया गया था। इटावा ये क्वेश्चन सही है। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें और अपने दोस्तों के यहाँ शेयर करें। ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं बता दे रहा हूँ आपको। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।